ऐसे नेता जिनको राजनीति पारिवारिक विरासत में मिली है और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में लंबे समय से इनके परिवार के जो हैं नेता रहे, इनके पिताजी पूर्व सांसद रहे, इनके दादाजी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे। सिद्धार्थ जी, पूरी परिवार ने जो राजनीति की है कांग्रेस में की है, सांसद रहकर, विधायक रहकर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहकर, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा और सीधा बीजेपी में आके शामिल हो गए? मेरे बाबा ने सोशलिस्ट से अपनी राजनीति चालू की थी कि युवा थे। विधायक रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उसका कारण था कि उस समय भारत ने पाकिस्तान को एक शिकस्त दी थी। मजबूती की तरफ भारत बढ़ रहा था और उस मजबूती को देखते हुए प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। परंतु तब से लेकर आज तक कांग्रेस का पतन हो चुका है। कांग्रेस में कोई विचारधारा नहीं बची हुई है। कांग्रेस में ठेकेदारी का सिस्टम आ गया है। स्टेटों के ठेके देने लगे हैं लोगों को और यहां तक कि राहुल गांधी जी भी कमलनाथ जी से बिना पूछे प्रदेश में एडमिशन नहीं ले सकते। ये स्थिति कांग्रेस की है। अगर राहुल गांधी की नहीं चल रही है कांग्रेस में तो किस युवा की चलेगी? युवा विरोधी, किसान विरोधी और बिजनेस विरोधी पार्टी कांग्रेस बन चुकी है। दो ठेकेदार इसको प्रदेश में चला रहे हैं, उनका जैसा मन आता है वैसे चलाते हैं और दो वयोवृद्ध ड्राइवर एक खटारा गाड़ी को प्रदेश में चला रहे हैं। आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक और वाक्य का आपने जिक्र किया था कि जब सरकार बनी थी किसी आदिवासी नेता को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत, क्या वाक्य दोहराएंगे जरा? बिसाहू लाल जी की बेइज्जती हुई थी मेरे आंख के सामने। वो गए थे और उनसे आप पूछ लीजिएगा। इतने आहत हुए थे कि आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी के पुराने सिपाही थे, 4 बार के विधायक थे, विंध्य के बड़े आदिवासी, सबसे बड़े आदिवासी चेहरे थे, लेकिन कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। सर, एक और बात जो है ये कल का सामने आ रही है कि जब आपको अभी हाल ही में महामंत्री बनाया गया था तो आप जो है उसी समय आपको पता चल गया था कि अब टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप जो है बीजेपी में आके शामिल हुए हैं और कांग्रेस कह रही है कि छुटभैया नेताओं को शामिल करवाने से कुछ नहीं होता। मैंने टिकट मांगी नहीं। एक आवेदन कांग्रेस पार्टी दिखा दे जहां मैंने टिकट मांगा हो। कमलनाथ जी बता दें जहां मैंने उनसे टिकट मांगा हो। मैंने सिर्फ युवाओं के हक की बात की, विंध्य के हक की बात की और उनसे ये बोला कि जो दलाली प्रथा आप चला रहे हैं विंध्य में और जो सामंतों का आप साथ दे रहे हैं इसको बंद करिए, आम आदमी की बात सुनना चालू करिए। 2018 का आप कह रहे हैं कि आप तब से जो है आहत चल रहे हैं। 19 में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, आप हार गए, लेकिन इतना समय लग गया आते आते सिद्धार्थ जी? बात बोलते रह गए, बात करते रह गए। कमलनाथ जी से मिलने में 2-4 महीने लग जाते हैं, आप जानते हैं। कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिनसे मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी स्वयं अपॉइंटमेंट लेके आते होंगे, ये नहीं जाते होंगे उनसे मिलने। बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। 4 साल में अपनी बात रखता रहा। इन्होंने बात को नहीं सुना और चॉइस इज़ वेरी सिंपल, बड़ी सीधी सी चॉइस है। आपको मोदी जी के समृद्ध भारत को चुनना है या कमलनाथ जी के सामंत और दलाल तंत्र को चुनना है। बड़ा सीधा सा एक चॉइस है, तो मैंने मोदी जी को चुना। कमलनाथ जी पर आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह की नहीं चल रही? क्योंकि अब तो खुलकर कांग्रेस पार्टी में फाड़ सामने आने लगी है। कोई फाड़ नहीं है, ये ड्रामे चल रहे हैं। ये पूरे ड्रामे चल रहे हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर कमलनाथ जी हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर दिग्विजय सिंह जी हैं। इन दोनों के ड्रामे चल रहे हैं। मैनिफेस्टो जो होता है प्रदेश का फ्यूचर डिसाइड करता है। वहाँ पे मजाक चल रहा है स्टेज में, आपने देखा? आप लोग साथ वहाँ मजाक चल रहा है, मेरे छोटे भाई, ये मेरे बड़े भाई, इनके कपड़े फाड़ो, इनको ये करो। ये कोई बात है? इतने गंभीर मुद्दे पे जहाँ प्रदेश का भविष्य तय होने वाला है, इसीलिए इस उम्र में आकर के मुझे लगता है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को ये लोग मजाक लेने लगते हैं, कार्यकर्ताओं के जीवन को मजाक के रूप में लेने लगते हैं, प्रदेश के भविष्य को मजाक के रूप में लेने लगते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है सिंधिया जी ने भी कांग्रेस को छोड़ा था। बस एक आखिरी सवाल करूंगी, क्या सिद्धार्थ तिवारी इस बार त्योंथर से प्रत्याशी के रूप में या गुड़ से विधानसभा चुनाव में दिखेंगे हमें? मेरे हाथ में तो सिर्फ इतना है कि पार्टी जो आदेश दे मैं उस पर काम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी बातचीत करने के लिए। देखिए, सिद्धार्थ तिवारी हमारे साथ मौजूद थे। विंध्य के कद्दावर नेताओं के जो हैं पौत्र माने जाते हैं और देखिए कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस में दलाली चल रही है, ड्रामे चल रहे हैं और यहाँ पर खास तौर पर कमलनाथ पर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर सिद्धार्थ तिवारी नजर आए हैं, जिनकी राजनीति परिवार की जो है वो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी रही। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।